हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपकी तैयारी एक अच्छे तरीके से चल रही होगी। एसबीआई क्लर्क 2022 12 नवंबर का पेपर जो कंप्लीट हुआ, उसमें एक चीज देखने को मिला है कि एसबीआई ने अपना एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया। अब एग्जाम पैटर्न से चेंज करने का मतलब ये मत समझना सिलेबस चेंज हुआ, कुछ और चीजें चेंज हुई। उन्होंने एग्जाम का कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया। 2018 में एक चेंज आया था कि सेक्शनल टाइम ऐड कर दिया गया था और उसके अकॉर्डिंग पहले इंग्लिश, फिर क्वांट, फिर रीजनिंग आपका ओपन होता था। लेकिन इस बार क्या हो गया, आपके पास पहले रीजनिंग, फिर क्वांट और फिर इंग्लिश चेंज हो गया। मतलब जो पैटर्न चलते आ रहा था, जिसमें आप प्रैक्टिस करते आ रहे थे, एग्जाम ने बिना बताए सीधा सीधा आपके पास पैटर्न चेंज कर दिया। तो जो 12 नवंबर का पेपर जिनका हो चुका है उनके लिए तो चलो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, लेकिन जो 19, 20 और 25 को जिनका जिनका पेपर है, अब इसके क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं, दोनों चीज आपके साथ शेयर करूंगा। बट पहले नुकसान के बारे में बताना करूंगा कि आप इससे आपका लॉस क्या जा रहा है। पहले क्या होता था कि जैसे ही आप पेपर देने बैठते थे ना, एक बात सभी बताना कि रीजनिंग और क्वांट में जितना आप टाइम की स्पीड के लिए मैटर करते हो, क्या इंग्लिश में उतनी जरूरत होती थी कि आपको हमेशा ही आपको क्वांट और रीजनिंग में अपनी स्पीड दिखाने की जरूरत होती थी। इंग्लिश स्पेशली उन सभी बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती थी जिनका इंग्लिश कमजोर है, जिनकी इंग्लिश वीक है। वो बिल्कुल सेलेक्टिव क्वेश्चन पिक करते थे 20 मिनट में। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते थे जिनका 15, 16, 17 मिनट के बाद इंग्लिश में उनके अटेम्प्ट खत्म हो जाते थे। मतलब अब वो ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, 15, 16 मिनट के बाद वो 3-4 मिनट अपना रेस्ट मोड में चले जाते थे, है ना। लेकिन और इसमें बेनिफिट क्या होता था कि आप विद इन दैट 20 मिनट्स ऑफ टाइम आप अपने आप को खुद को एग्जाम के जोन में धकेल देते थे, आप खुद एग्जाम जोन में पहुंच जाते थे। और जब आप एक बार एग्जाम जोन में चले जाते हो, फिर आपको स्पीड और मैटर उतना नहीं करते कि मेरे को स्पीड बढ़ानी है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही आप एग्जाम स्टार्ट करोगे, पहला सेक्शन रीजनिंग का खुलेगा, दैट मीन्स विद इन फ्रॉम योर फर्स्ट सेकंड ऑफ फर्स्ट टाइम आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। एग्जाम के पहले सेकंड से आपको अपनी स्पीड पे काम करना पड़ेगा। तो वो जो 20 मिनट का टाइम आपको मिल रहा था एग्जाम में, खुद को एग्जाम में एंटर करने का, खुद को एग्जाम जोन में एंटर करने का, वो शायद से अब नहीं मिलेगा। आपको पहले सेकंड से अपनी स्पीड दिखाने की जरूरत होगी। तो अभी भी 2-3 दिन, 4 दिन, जो भी आपके पास टाइम है, या जिनका 25 को पेपर है, 8-9 दिन टाइम है, कोशिश करना कि 5-7 मॉक आप इसी पैटर्न पे लगा के जाओ। पहले रीजनिंग, फिर क्वांट, फिर इंग्लिश। बहुत सारे मॉक टेस्ट ने ये चेंज कर दिया, तो एक चेंज आप भी कर लेना कि आप अगले 5, 6, 7 मॉक इसी पैटर्न पे लगोगे, पहले रीजनिंग, फिर क्वांट और फिर इंग्लिश। सो दैट कि वो जो एक पैटर्न बनाया हुआ है वो आप भी उसमें खुद को प्रैक्टिस कर लो कि पहले से ही मेरे को स्पीड पे काम करना पड़ेगा, पहले 2 सेक्शन में स्पीड पे काम करना पड़ेगा, बैक टू बैक पहले भी करना पड़ता था। बट पहले क्या था कि पहले 20 मिनट का टाइम मिल रहा था आपको, लेकिन अब नहीं मिलेगा। बात कर लेते फायदे की। अब फायदा उनको है जिनकी इंग्लिश कमजोर है, जिनकी इंग्लिश में जिनको पता नहीं कि मेरी एक्यूरेसी कितनी जाती थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं अटेम्प्ट तो 20 किया बट एक्यूरेसी का पता नहीं इंग्लिश में। बहुत सारे ऐसे भी कि 27 अटेम्प्ट किया, एक्यूरेसी का पता नहीं। लेकिन हाँ, ये पता है कि क्वांट और रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी है। तो अब उनके पास एक बेनिफिट ये है कि जब वो मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, जब वो एग्जाम में बैठ रहे होंगे, तो उन्होंने क्या देखा कि मेरा रीजनिंग में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ। इसी तरीके से मान लेते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 30 क्वेश्चन हुआ। मतलब पहले 2 सेक्शन से मेरे 60 अटेम्प्ट हो गए और 100% एक्यूरेसी के साथ हुए। तो अब जो पहले ज्यादा रिस्क लेके इंग्लिश को बनाते थे, अब वो इंग्लिश में रिस्क नहीं लेंगे। उनका अगर 15 से 17 नंबर का भी बन रहा है तो वो 100% एक्यूरेसी के साथ बना के आएंगे। और यकीन मानो, अगर आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी सेक्शन से हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपने 75 प्लस 100% एक्यूरेसी के साथ बनाया है, तो डेफिनेटली आप उस इंडिविजुअल स्टेट में अपना मेंस लेकर रहोगे इस बार। तो जो पहले क्या होता था ना कि पहले इंग्लिश का सेक्शन खुल जाता था तो बच्चों को पता नहीं होता था कि रीजनिंग और क्वांट किस तरीके से आना है। अगर डिफिकल्ट आ गया तो मैंने तो रीजनिंग में भी अटेम्प्ट नहीं लिया। इस चक्कर में वो पहले रीजनिंग में ज्यादा अटेम्प्ट ले लेते थे। लेकिन अब वो क्या करेंगे, क्वांट और रीजनिंग बनाने के बाद इंग्लिश में अपना अटेम्प्ट बहुत सोच समझ के एक्यूरेट वाला ही लेंगे। ऐसा नहीं कि वो 70-30, 50-50 पे भी गेम खेलेंगे। ठीक है, तो एक बेनिफिट ये दिख रहा है कि आपको आपका जो प्लस पॉइंट, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उस पर आपको काम करने का मौका मिल गया। सेकंड चीज ये है कि जो नुकसान बता रहा हूं कि पहले आपको 20 मिनट्स मिलते थे खुद को अपने जोन में लाने के लिए, सो दैट कि आप अपने स्ट्रेंथ एंड टॉपिक पे ज्यादा
फोकस जो कि क्वेश्चन सॉल्व कर पाते थे, अब वो चीज आपको नहीं मिलेगी। एक छोटी सी चीज ये बात थी आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है ये वीडियो आपके पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।